साथ मौजूद हैं डॉक्टर हया हरीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आप कैसी हैं हरीम साहिबा, खैरियत से? जी माइक ऑन है शायद। वालेकुम अस्सलाम। जी माइक ऑन है इनका? वो जी बिल्कुल सही है। वालेकुम। खैरियत से आप? ठीक है जी। हया साहिबा हरीम साहिबा मौजूद हैं। आप पोलियो के हवाले से खैर के कामों में लोगों की मदद करती हैं, मैं चाहूँगा उस पर भी कुछ रोशनी डालिए और जो हमारा टॉपिक है उसके हवाले से भी जिक्र कीजिए। जी जी बहुत शुक्रिया। असल में जो पोलियो का काम है ये तो यूनिसेफ के प्लेटफॉर्म से हुआ है, जिसमें हम लोगों को अवेयरनेस और उनकी जो अभी कैंपेन है उस पर काम कर रहे हैं। और इसका मकसद भी यही है कि अभी रिसेंटली वुमेंस डे गुजरा है, तो उसमें उन्होंने पोलियो की फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं उनको बुलाया, उनको अप्रिशिएट किया। तो मैं हैरान हो गई कि जो पोलियो की फ्रंट लाइन वर्कर्स थी उन्होंने आकर जब अपने एक्सपीरियंसेस बताए तो वो इतने हैरान कुन थे कि लोग उन्हें झड़कते हैं, डांटते हैं और उनके साथ बदतमीज़ी का बिहेवियर करते हैं, उनके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और उन्हें इस अवेयरनेस में और लोगों को, बच्चों को जाकर पोलियो के कतरे पिलाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि वो हर तरह के हालात में हर जगह, गाँव, पहाड़ों, देहातों और हर जगह में वो पहुँच कर लोगों को जो है वो मदद फराहम कर रहे हैं। तो मिन हैसिल कौम हमारी तो ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से हमें एक अच्छा मुआशरा तश्कील देना चाहते हैं वो अखलाकी एतबार से भी हो और सेहत के एतबार से भी हो, कि सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये ममालिक रह गए हैं जहाँ पर अभी पोलियो ख़त्म नहीं हुआ, बाकी तमाम ममालिक में ख़त्म हो चुका है। तो हम जो है इसकी कोशिश करें वो ख़वातीन जो आपके दरवाजे पर आती हैं उनके साथ अच्छा बिहेवियर करें। अभी अल्लामा साहब यहाँ पर हदीस बयान कर रहे थे ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तबस्सुम अला वजी अखीका सदका, यानी अगर बाज़ सहाबा ने कहा कि हमारे पास कुछ देने को नहीं है तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम किसी को मुस्कुरा कर भी देखोगे तो वो भी तुम्हारे लिए सदक़े का सवाब होगा। तो लोगों के लिए छोटे छोटे से काम करना, अगर कोई आपके दरवाजे पर आता है उसे पानी पिला देना, उसकी मदद कर देना, उसके ये भी खैर के ही काम है और इसी से एक अच्छा मुआशरा बनेगा। तो हम जिस तरीके से एक अच्छा मुआशरा तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें यही है कि जो वो लोग जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और वो ख़वातीन जो इस शोबे में काम कर रही हैं या आपकी सेहत के हवाले से जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ ताउन करें और उनके साथ अच्छा सलूक करें। कुरान करीम में इसको बड़े ख़ास तरीके से बयान किया हुआ, ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी के कामों में, भलाई के कामों में लोगों की मदद करो, वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि गुनाहों के कामों में लोगों की मदद न करो। तो ये भी एक नेकी का काम है, आप किसी न किसी तरीके से किसी का हौसला बने, किसी को हिम्मत दें। अभी भाई यहाँ पर ख़ुदकुशी की बात कर रहे थे, तो मैं क्योंकि एक मदरसा चलाती हूँ, मेरे पास बहुत सारी मदरसे की तालिबात पढ़ती हैं, तो आप यकीन करें कि एक जुमला अगर आप किसी को कह दें उससे उसको इतना हौसला मिलता है कि उसकी आगे की पूरी ज़िंदगी बन जाती है। तो ये भी एक बेहतरीन मुआशरा बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को ऐसे जुमले कहें, ऐसे अल्फाज अदा करें जिससे उन्हें हौसला मिले। बिल्कुल सही, और आपने बहुत अच्छी बात की। ये पोलियो की जो मुहिम चलती है उसमें नाज़रीन ये बहुत लोग मेहनत करते हैं और दूर दूर जाते हैं, लेकिन कुछ अफवाहें उसके बारे में फैला दी जाती हैं कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है या हमारी नस्लों के लिए नुकसानदेह है। बहुत सी ऐसी बातें की जा रही हैं इसके ख़िलाफ़ कि लोगों के जहन में वो बात बैठ गई है कि पता नहीं ये क्यों हमारे बच्चों को ड्रॉप्स पिला रहे हैं। लेकिन आप यकीन कीजिए, उन्होंने सही कहा, पूरी दुनिया से ये बीमारी, ये मर्ज़ एरेडिकेट हो चुका है, सवाए पाकिस्तान और एक और मुल्क है, और अल्लाह करे कि यहाँ से भी एरेडिकेट हो जाए। कॉल शाह, मैं आप चाहूँगा आप कोई पैगाम देना चाहती है हमारे लोगों की, आपसे बात ज़रा कम भी हुई है, इस हवाले से भी आप बात कर सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैंने जैसे पहले बताया कि मेरा मदरसा है और मेरा ये वाला एक्सपीरियंस भी है, तो बच्चियाँ अक्सर इम्तिहान से पहले बीमार होती हैं और इसमें ज़्यादातर मसला जो है वो कोई उनका कोई रूहानी इस किस्म का मसला नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनकी टेंशन का मसला होता है। कि खुद से वो एज्यूम कर लेते हैं कि बहुत मुश्किल है हर चीज़ के लिए, अपने आप को स्ट्रेस जिसको कहते हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस, जी, अपने ऊपर चीज़ को सवार कर लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, आप हमेशा पनाह मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी, कि ये जो बिला वजह के खौफ, गम और ये जो वसवसे दिल में आते हैं आप उनसे पनाह मांगते थे। तो हमारी जो बच्चियाँ, ये लोग हैं, वो चीज़ों को अपने सर पर इतना सवार कर लेते हैं और फिर उससे निकलने की कोशिश भी नहीं करते। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान जो कोशिश करेगा वही उसका नतीजा जो है उसे मिलेगा। तो जब वो कोशिश करेंगे अपने आप को किसी भी फेज से निकालने के लिए, चाहे वो डिप्रेशन का है, जैसे पहले कोई भाई सुसाइड की बात कर रहे थे, तो आप कोशिश तो करें, एक स्टेप लें उस फेज से निकलने के लिए। हम बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं ये समझ के कि शायद ये आसेब है, शायद ये जादू है और शायद किसी ने हम पे कुछ कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं होता। उमूमी तौर पर जितना हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ हैं, तो फिर वही सारी चीज़ें जो है वो लोगों को फील भी होना शुरू होती हैं। तो ये रमज़ान का बड़ा बाबरकत महीना है, इसमें कोशिश करें कि अपने आप को इस किस्म की फ़िक्रों से, इन बोझों से आज़ाद करें जो हमने बिला वजह अपने ऊपर तारी किए हुए हैं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका।